नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्कूल गुरुजी पर। आओ अपनी पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय, राजस्थान का इतिहास, पाषाण युगीन सभ्यताएं। बच्चों, यह पाठ RIS असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड, CET और LDC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। आज हम समझेंगे कि हमारे राजस्थान में लाखों साल पहले किस तरह के लोग रहते थे, वे क्या खाते थे, कैसे जीते थे। तो ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाते जाइए। चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं इतिहास को हम जानते कैसे हैं। इसके लिए हम दो प्रकार के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इसमें क्या आता है, जब जमीन के अंदर खुदाई होती है तो हमें मिलते हैं पुराने औजार, बर्तन, सिक्के और हड्डियां। इन चीजों की उम्र पता करने के लिए एक खास तरीका इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। यह एक वैज्ञानिक विधि है जिससे पता लगता है कि यह चीज कितने साल पुरानी है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, यानी लिटरेरी सोर्सेस। इसमें आते हैं लिखित दस्तावेज, पांडुलिपियां, किताबें और शिलालेख। याद रखो बच्चों, पुरातात्विक प्लस साहित्यिक इक्वल्स इतिहास की पूरी जानकारी। बच्चों, अब हम समझते हैं कि पूरे मानव इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, इसे इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। दूसरा भाग है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल, यानी हिस्टोरिकल पीरियड। अब यह विभाजन किस आधार पर हुआ? ध्यान से सुनो। ये विभाजन मुख्य रूप से 2 चीजों के आधार पर हुआ है। पहला, लेखन कला का विकास कब हुआ, और दूसरा, स्रोत उपलब्ध है या नहीं। यह बात परीक्षा में जरूर आती है, इसलिए इसे याद रखो। बच्चों, अब हम पहले काल को विस्तार से समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल। समय अवधि, यह काल लगभग 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। परिभाषा, यह वह कालखंड है जब मानव सभ्यता का उद्भव हुआ, यानी शुरुआत हुई, लेकिन उस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। मतलब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। विशेषता, इस काल में लिखित सामग्री बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम 100% पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हैं। मतलब खुदाई से मिली चीजों पर। विस्तार, यह काल मानव के उद्भव से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता से ठीक पहले तक का समय है। बच्चों, इस स्लाइड में एक बुक पर क्रॉस का निशान दिखाया गया है। इसका मतलब है इस काल में कोई लिखित किताब नहीं थी। समझे? बच्चों, अब दूसरे काल पर आते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। समय अवधि 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। परिभाषा, यह वह कालखंड है जब मानव ने लेखन कला तो सीख ली थी, मतलब लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन वह लिपि या तो अस्पष्ट है या उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। विशेषता, लिपि के अपठनीय होने के कारण जानकारी के लिए अभी भी मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। उनकी लिपि को, जिसे ब्रेस्टोफेदन लिपि कहते हैं, उसे आज तक कोई पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। बच्चों, स्लाइड में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाया गया है। वो इसीलिए कि अभी भी इस लिपि का रहस्य अनसुलझा है। बच्चों, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काल है ऐतिहासिक काल। समय अवधि 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान, यानी 2026 तक। परिभाषा, यह वह कालखंड है जिसमें लेखन कला का पूरा विकास हो चुका था और उनके द्वारा लिखा गया लेख हम आज स्पष्ट रूप से पढ़ भी सकते हैं। विशेषता, इस काल में पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोतों से इतिहास की प्रामाणिक और संपूर्ण जानकारी मिलती है। उदाहरण, महाराणा प्रताप का युग जो 1540 ईस्वी में था, मौर्य काल, गुप्त काल, ये सभी ऐतिहासिक काल के उदाहरण हैं। यहाँ 600 ईसा पूर्व को छठी शताब्दी ईसा पूर्व भी कहते हैं। ये गौतम बुद्ध का काल और महाजनपद काल भी है। परीक्षा में यह जरूर पूछा जाता है। बच्चों, अब हम तीनों कालों की एक साथ तुलना करते हैं। यह टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखो।
पहला प्रागैतिहासिक काल समय है 2 लाख बीसी से 3000 बीसी। इसमें लेखन कला विकसित नहीं हुई थी, लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। यह प्रश्न ही लागू नहीं होता। मुख्य निर्भरता केवल पुरातात्विक स्रोत, प्रमुख उदाहरण प्रारंभिक मानव। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल समय 3000 बीसी से 600 बीसी। लेखन कला हाँ विकसित हुई, लेकिन लिपि नहीं पढ़ी जा सकी क्वेश्चन मार्क। मुख्य निर्भरता पुरातात्विक स्रोत, उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा ऐतिहासिक काल 600 बीसी से वर्तमान। लेखन हाँ, लिपि पढ़ी भी गई हाँ। दोनों स्रोत उपलब्ध, उदाहरण महाजनपद महाराणा प्रताप। बच्चों यह टेबल बना लो, अपनी कॉपी में परीक्षा में बहुत काम आएगी। बच्चों अब एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करता है। बीसीई और सी का मतलब। बीसी का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। यह वह समय है जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का है। इसमें समय उल्टे क्रम में गिना जाता है, जैसे 2 लाख, फिर 3000, फिर 600। सी का मतलब है कॉमन ईरा, हिंदी में ईसवी। यह ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। यहाँ समय सीधे क्रम में चलता है, 1, फिर 1540, फिर 2026। बीच में है 0, यानी ईसा मसीह का जन्म वर्ष। पूरे विश्व में तिथियों को एक समान रखने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग होता है। एक ट्रिक याद करो, बीसीई में नंबर जितना बड़ा उतना पुराना। जैसे 2 लाख बीसीई 3000 बीसीई से ज्यादा पुराना है। बच्चों अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो। प्रागैतिहासिक काल को इतिहास में पाषाण युग भी कहते हैं, यानी स्टोन एज। क्यों? क्योंकि इस लंबे कालखंड में मानव ने किसी भी धातु यानी मेटल की खोज नहीं की थी। उस समय मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी हथियार और औजार केवल पत्थरों यानी पाषाण के बने होते थे। उस समय मानव जीवन कैसा था? 3 बातें याद करो। पहली, पूरी तरह असभ्य और बर्बर। दूसरी, जंगली जानवरों के समान जीवन व्यतीत करता था। तीसरी, मुख्य काम था केवल शिकार करना और पेट भरना। तो बच्चों प्राग ऐतिहासिक काल इक्वल्स पाषाण काल इक्वल्स स्टोन एज, तीनों एक ही हैं, ये याद रखो। बच्चों अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, पाषाण काल का मानव मुख्य रूप से नदी घाटियों के आसपास ही क्यों रहता था? इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला कारण जल आपूर्ति। नदी के किनारे पीने के पानी की सहज और निरंतर उपलब्धता थी। बिना पानी के जीना संभव नहीं था। दूसरा कारण शिकार और मांस। पानी पीने के लिए जंगली पशु पक्षी नदी पर आते थे, इसलिए शिकार करना आसान था। याद रहे उस समय अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए वे कच्चा मांस खाते थे। तीसरा कारण भोजन, कंदमूल और फल। नदी के किनारे प्राकृतिक रूप से कंदमूल और फल उगते थे जो उनके भोजन का आधार थे। बच्चों इसीलिए राजस्थान में चंबल और अरावली नदी घाटियां पाषाण काल के मुख्य केंद्र थीं। बच्चों 2 लाख वर्षों के लंबे इतिहास का एक साथ अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पुरा पाषाण काल, इंग्लिश में पेलियोलिथिक एज। समय 2 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। यह सबसे लंबा और प्रारंभिक काल है। दूसरा मध्य पाषाण काल, इंग्लिश में मेसोलिथिक एज। समय 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। तीसरा नवपाषाण काल, इंग्लिश में न्योलिथिक एज। समय 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। बच्चों इन्हें एक ट्रिक से याद करो। पूरा मध्य नव यानी पुराना, बीच का नया, पुरा पाषाण सबसे पुराना, नव पाषाण सबसे नया। यह विभाजन मानव के विकास, रहन सहन और औजारों में आए बदलावों के आधार पर किया गया है। बच्चों अब राजस्थान के प्रमुख पाषाण काल स्थलों को उनके कालक्रम के अनुसार समझते हैं। पुरा पाषाण काल के स्थल यानी पेलियोलिथिक साइट्स की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है डीडवाना का सिंघी तालाब। यह स्थल मानव इतिहास के सबसे शुरुआती दौर यानी 12,000 ईसा पूर्व से भी पुराने का है। मध्य पाषाण काल के स्थल यानी मेसोलिथिक साइट्स की बात करें, इसमें 2 प्रमुख स्थल हैं। पहला है बागोर,
जो भीलवाड़ा जिले में है। ये 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का स्थल है। दूसरा है तिलवाड़ा, जो बाड़मेर में है। ये मध्य पाषाण काल का एक और प्रमुख केंद्र है। एक इम्पॉर्टेंट नोट, कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज पाषाण काल के काफी बाद आता है। सिंधु घाटी के समय पाषाण काल में धातु नहीं थी। यह मैप आपकी परीक्षा में जरूर काम आएगा। बच्चों, अब हम पूरे पाठ का एक मास्टर फ्लोचार्ट देखते हैं। यह सारांश है आज के पूरे पाठ का। मानव का संपूर्ण इतिहास 3 भागों में बटा है। पहला प्रागैतिहासिक काल 2 लाख बीसीई से 3000 बीसीई, इसे ही पाषाण काल कहते हैं। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल 3000 बीसीई से 600 बीसीई। तीसरा ऐतिहासिक काल 600 बीसी से वर्तमान। अब पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल के 3 उपविभाग हैं। पहला पुरापाषाण 2 लाख से 12,000 बीसी। दूसरा मध्यपाषाण 12,000 से 10,000 बीसी। तीसरा नवपाषाण 10,000 से 3,000 बीसी। बच्चों, इस पूरे फ्लोचार्ट को अपनी कॉपी में बना लो। ये आपकी परीक्षा की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है। आज का पाठ यहाँ समाप्त होता है। बहुत अच्छे से पढ़ा आप सबने। जय हिंद। दोस्तों, एक निवेदन रहेगा आपसे, सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल स्कूल गुरुजी को।